एक और बात समझना जरूरी है कि आउटकम थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर वक्त ओवर थिंक करते रहो। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ओवर थिंकिंग तुम्हें बेचैनी देती है, जबकि आउटकम थिंकिंग तुम्हें साफ सोचने की शक्ति देती है। दोनों के बीच एक पतली सी लाइन है। ओवर थिंकिंग में तुम अलग अलग संभावना सोचकर खुद को उलझा लेते हो, लेकिन आउटकम थिंकिंग में तुम एक सवाल पूछते हो, जैसे मैं जो कह रहा हूँ उसका क्या नतीजा हो सकता है। बस इतना ही आसान है। और तुम देखोगे जैसे ही तुम साफ सोचने लगते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें हर फैसले के पीछे एक कारण दिखने लगता है। तुम अब बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते, बल्कि सोच समझ कर करते हो। और ऐसे सोच समझ कर काम करने वाले लोग ही अपनी जिंदगी को संभालते हैं। बाकी लोग बस हालात के साथ बहते रहते हैं। कभी खुशी मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो दूसरों को दोष देते हैं। जिंदगी के हर पड़ाव पर तुम्हें ऐसे छोटे छोटे लेकिन साफ सोच वाले फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे किससे मिलना है, किससे दूरी बनानी है, किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है, किस बात को अनदेखा करना है। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं से तुम्हारा सोचने का तरीका और पूरा नजरिया बनता है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बड़े बड़े लक्ष्य लिखते हैं कि मैं सफल बनना चाहता हूं, मैं बदलाव लाना चाहता हूं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि आज तुमने उस लक्ष्य के लिए क्या छोटा कदम उठाया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि हम सबको परिणाम चाहिए, मेहनत का रास्ता नहीं। हमें सफलता चाहिए लेकिन नियमितता नहीं। लेकिन आउटकम थिंकिंग तभी काम करती है जब तुम मेहनत की प्रक्रिया का सम्मान करते हो, जब तुम हर छोटे फैसले को भी उतना ही अहम मानते हो। तुम एक दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल सकते हो, और यही धीरे धीरे किए गए बदलाव एक दिन तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि तुम खुद हैरान रह जाते हो। आज के समय में ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं। तुम्हारा फोन, तुम्हारा माहौल, तुम्हारे आसपास के लोग सब तुम्हें तुरंत मिलने वाले सुख की ओर खींचते हैं। तुम्हें लगता है ये छोटी सी खुशी नुकसान नहीं करती, लेकिन हर छोटी खुशी एक आदत बन रही होती है, और जब आदत बन जाती है तो वो तुम्हारे फैसलों पर असर डालती है। आउटकम थिंकिंग यही सिखाती है कि हर छोटी क्रिया का एक बड़ा असर होता है। तुम्हारे सोचने, बोलने, चलने, खाने, सोने तक का प्रभाव तुम्हारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है, और तुम्हारी मानसिक स्थिति ही तय करती है कि तुम कौन से फैसले लोगे। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी ऊंचाई पर ले जानी है तो तुम्हें अपने माहौल को भी सोच समझ कर चुनना होगा, लोगों से लेकर चीजों तक, सब कुछ। क्योंकि अगर तुम्हारा माहौल आउटकम फोकस्ड नहीं है तो तुम्हारा मन भी बिखरा रहेगा। तुम्हारा दिमाग अपने आसपास के लोगों की आदतें अपनाता है, चाहे तुम्हें एहसास हो या ना हो। मैं अक्सर कहता हूं कि तुम जिस चीज को बार बार सुनते हो वो तुम्हारा विश्वास बन जाता है, और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे फैसलों को दिशा देता है। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ शिकायतें, चुगली और नकारात्मक बातें हैं तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सोचने लगता है, और फिर तुम्हारे फैसले भी वैसा ही दिखाते हैं। लेकिन अगर तुम अपने आसपास रचनात्मक लोग, आगे बढ़ने वाली सोच और सकारात्मक चर्चाएं रखते हो तो तुम अपने आप आउटकम की दिशा में सोचने लगते हो। तुम्हारा दिमाग विकसित होने लगता है, तुम्हारे सोचने का तरीका बदलने लगता है। एक और चीज, कभी कभी हम आउटकम सोचते तो हैं, लेकिन उसे जोड़ने वाले इमोशंस पर काम नहीं करते। तुम आउटकम चाहते हो पर तुम्हारा इमोशनल स्टेट उसके अगेंस्ट है। जैसे तुम डिसिप्लिन चाहते हो पर अंदर से रेसिस्ट कर रहे होते हो। तुम पीस चाहते हो पर दिमाग में गिल्ट भर रखा है। ये मिसमैच तुम्हें खींचतान में रख देता है। इसलिए अपने इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें समझो, क्योंकि जब तक तुम उन्हें समझोगे नहीं, तुम अपने आउटकम के साथ इमोशनल अलाइन नहीं हो पाओगे। हर इमोशन का एक मैसेज होता है। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो शायद कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है। अगर तुम्हें जलन होती है तो शायद कोई एस्पिरेशन प्रेस हो रहा है। इन इमोशन से भागने के बजाय उन्हें डिकोड करो, तब तुम्हारा डिसीजन मेकिंग और मैच्योर हो जाता है। और हाँ, कभी कभी लाइफ में कुछ आउटकम डिले होते हैं। तुम एफर्ट करते हो, सब सही करते हो, फिर भी रिजल्ट लेट मिलता है। वहाँ सबसे बड़ा टेस्ट होता है पेशेंस का। आउटकम थिंकिंग तुम्हें पेशेंस सिखाती है, क्योंकि तुम समझते हो कि हर चीज का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। हर सीड को ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तुमने बीज तो डाल दिया, अब उसे रोज रोज खोद के नहीं देख सकते कि बड़ा हुआ या नहीं। हर प्रोसेस अपना टाइम लेता है, और उस प्रोसेस में तुम्हारा फेथ टेस्ट होता है। क्या तुम अपने आउटकम पे इतना बिलीव करते हो कि उसे डिले होने पर भी अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ोगे? यही डिफरेंस होता है टेम्पररी मोटिवेशन और लॉन्ग टर्म माइंडसेट में। और मैं यही कहना चाहता हूं कि कभी कभी तुम्हारा डिजायर आउटकम नहीं मिलता, लेकिन जो आउटकम मिलता है वो ज्यादा जरूरी होता है। लाइफ कभी कभी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देती है जो तुम्हें सीखना जरूरी होता है। तब भी ग्रेटिट्यूड रखो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को और रिफाइंड बना रहा होता है। तुम्हारा दिमाग एक मसल की तरह है, जितना उसे ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर तुम हर बार कंफर्ट चुनोगे तो वो लेजी हो जाएगा। आउटकम थिंकिंग दिमाग का जिम है। हर कॉन्शियस डिसीजन एक रिपीटिशन है, और हर रेसिस्टेंस एक वेट है, और हर प्रोग्रेस एक स्ट्रेंथ है। मैं जानता हूं कभी कभी लगता है कि इतना अवेयरनेस एग्जॉस्टिंग है, लेकिन सच ये है कि अनअवेयर रहना और ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। क्योंकि अनअवेयर रहकर तुम गलती पे गलती करते हो और हर बार रिग्रेट करते हो। कॉन्शियस रहकर तुम कंट्रोल लेते हो और हर बार इंप्रूव करते हो। दोनों में एफर्ट लगता है, बस डायरेक्शन अलग होती है। और सबसे अच्छी बात है कि जब तुम कॉन्शियसली लाइव करते हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप खुद से बढ़ता है। तुम खुद को समझने लगते हो, अपनी वैल्यूज क्लियर करते हो, अपने लिमिट्स डिफाइन करते हो। तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई महसूस होती है। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हो। आउटकम थिंकिंग सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये तुम्हें हर दिन का बेटर वर्जन बनने का मौका देती है। तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन, ग्रेटिट्यूड, मैच्योरिटी और पीस आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें लाइफ का सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ स्टक है तो बस एक ही चीज शुरू करो कि हर दिन एक डिसीजन आउटकम सोच कर लो। सिर्फ एक छोटा सा, जैसे
आज मैं 30 मिनट के लिए लिखूंगा, आज मैं किसी पे ब्लेम नहीं डालूंगा, आज मैं कॉन्शियस कन्वर्सेशन करूंगा। बस ये छोटी चीजें ही तुम्हारा माइंडसेट रिवायर्ड करेंगी। और याद रखो, लाइफ तुम्हें हमेशा टेस्ट करेगी। हर बार जब तुम कॉन्शियस डिसीजन लोगे, कोई ना कोई रेसिस्टेंस आएगा, कभी तुम्हारा पास्ट, कभी तुम्हारा एनवायरमेंट, कभी तुम्हारा खुद का दिमाग। लेकिन हर बार जब तुम अपना आउटकम याद रखते हो तो तुम्हारा रीजन स्ट्रांग होता है, और जब रीजन स्ट्रांग होता है तो एक्सक्यूजेस वीक हो जाते हैं। तो अब से अपने हर एक्शन के पहले एक मोमेंट लो, अपने आप से पूछो कि क्या ये मुझे उस डायरेक्शन में ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं। अगर हाँ तो करो, अगर नहीं तो छोड़ो। इतना सिंपल है लेकिन इतना पावरफुल भी है ये। मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी आए, तुम्हारा फोकस सिर्फ नेक्स्ट मोमेंट पे नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल पे हो। क्योंकि जब तुम कॉन्शियस डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा पूरा सिस्टम अलाइन होने लगता है, तुम्हारा दिमाग काम होता है, तुम्हारा हार्ट पीसफुल होता है और तुम्हारा पाथ क्लियर हो जाता है। और तब तुम्हें समझ में आता है कि लाइफ कभी डिफिकल्ट थी ही नहीं, बस तुम्हारा अप्रोच रैंडम था। अब तुम्हारा अप्रोच कॉन्शियस है और वही तुम्हारा रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। चलो अब एक और डिसीजन लो आउटकम के साथ और देखना लाइफ किस डायरेक्शन में बदलती है। और याद रखो, लाइफ तुम्हारे साथ नहीं हो रही, तुम लाइफ के साथ हो रहे हो। तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारे आउटकम, तुम्हारी कहानी है। चलो अब तुम कॉन्शियसली चूज करो।